Myself, Dr. Jayashree Malik. I am classical homeopath. I did my BHMS from Shimla University, Solan Homeopathic Medical College and Hospital. ऑफ होम्योपैथी के बारे में बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और होम्योपैथी क्या है, इसके क्या क्या हम सर्जरी कैसे अवॉइड कर सकते हैं और क्या क्या इसमें से मेडिसिन बनती हैं, जैसे कि प्लांट से, एनिमल से और इनफैक्ट सन रेज वगैरह, मून रेज से सारी चीज़ें। और एक लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली ये आज मैंने इसीलिए ही रखी है कि मैंने अपने पेशेंट्स भी बुलाए हैं सभी के सामने आपके कि होम्योपैथी स्लो काम नहीं करती है। मैंने इनफैक्ट विद इन 2 मिनट्स में भी होम्योपैथिक मेडिसिन का असर देखा है। तो सबसे पहले होम्योपैथी क्या है, हम शुरुआत करते हैं। होम्योपैथी सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर सैमुअल हैनमन, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने बाय चांस गलती से, जैसे हम कोई प्लांट वगैरह हाथ लग जाता है और उनका हाथ अपनी जीभ पे लग गया था, सिंकोना बार्क थी और उनको मलेरिया फीवर हो गया उसकी वजह से, वो बार्क थोड़ा सा टच होने की वजह से उनको मलेरिया फीवर हो गया। उन्होंने जैसे ही वो मतलब टच हुआ, फीवर आया, उनको लगा कि ये वैसे ही हो गया जनरल, तो उन्होंने दोबारा से टच करके खा के देखा फिर से, तो उनको ये लगा कि नहीं ये कुछ है, दैट वाज प्लांट बेस्ड। जैसे हमने फिर मलेरिया फीवर होने के बाद उन्होंने उस मेडिसिन को अपने आप प्रूव करके देखा। ऐसे ऐसे करके 200 ईयर्स से जो भी प्लांट मतलब हमारे आ रहे थे, जो भी जड़ी बूटियां हैं सारी, उनसे उन्होंने अपने ऊपर, अपने आसपास के लोगों के ऊपर प्रूव करके देखा और फिर उन्होंने एक एक मेडिसिन को प्रूव करके एक एक मेडिसिन इजाद किया। सबसे पहली मेडिसिन वो सिंकोना बार्क, जो मलेरिया फीवर में यूज़ होती है। अब वाई होम्योपैथी, चॉइस ऑफ थेरेपी क्यों देते हैं हम, होम्योपैथी हम क्यों लें? सबसे पहले बहुत ज़्यादा जेंटल है, बहुत इफ़ेक्टिव है और एज अ होल ट्रीट करती है, मतलब आपके सिर से लेके आपके पैरों तक। और काम कैसे करती है? लाइक क्योर्स लाइक। बेसिक मतलब ये होता है, अगर जैसे हम नॉर्मल किचन में हम अगर प्याज वगैरह काटते हैं तो हमें आँखों में आंसू आते हैं, नाक से पानी आ जाता है, दैट इज़ एलियम सेपा मेडिसिन। और हम उसी में एलियम सेपा अगर हम देंगे किसी भी पेशेंट को, अगर मतलब नाक से पानी आ रहा है और मतलब आँखों से पानी आ रहा है, खारिश हो रही है, तो हम एलियम सेपा मेडिसिन देते हैं, दैट इज़ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा। क्योर्स लाइक, मिनिमम सिंगल रेमेडी एंड होलिस्टिक मेडिसिन, मतलब कि एज होल ट्रीट करती है। ये सारे सिम्टम्स पूछा है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स से है, कितने टाइम, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके अगर फीमेल है तो हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक, इनफैक्ट माइंड से भी रिलेशन है इसका। तो अगर किसी के मन में बहुत ज़्यादा घृणा है तो उसका सबसे पहले स्टमक अपसेट होगा। अब बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर है ये, जैसे किसी की टीथिंग इशू हो जाते हैं। नॉर्मल जो हमारी और भी पैथीज़ हैं उसमें हम बच्चों की अगर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उनकी डेवलपमेंट वगैरह रुक जाती हैं। इन होम्योपैथी ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर हम दे रहे हैं, इनफैक्ट उनकी ग्रोथ प्रमोट होती है, ना कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडर्न मेडिसिन, मतलब अगर हम किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है, अपेंडिसाइटिस है, हर्निया है, कुछ भी चीज़ है, हम इन सब चीज़ों में भी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर्जरी भी अवॉइड कर सकते हैं हम होम्योपैथी से। मैंने अपने पेशेंट्स को पथरी के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए और सिस्ट, जो हम पीसीओडी आजकल सबको हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी थर्ड विमेन इज़ हैविंग पीसीओडी, तो वो पीसीओडी में भी हम ट्रीट कर सकते हैं। और जो हमारे मस्से होते हैं उसमें भी जनरल लोग जाते हैं और सर्जरी वगैरह करवाते हैं, उसको मस्से को रिमूव करवाने जाते हैं, वो फिर से हो जाते हैं। पर मेरी मेडिसिन से विद इन 15 डेज़ और 20 डेज़ ऑफ
पीरियड ऑफ साइकिल ये मस्से अपने आप रिमूव हो जाते हैं और झड़ जाते हैं बिल्कुल। साइकोसोमेटिक इलनेस मीन्स सबसे पहले हमारा माइंड अफेक्ट होगा, फिर हमारी बॉडी पे रिएक्शन आएगा। जैसे कि माइग्रेन हो गया, हमें एसिडिटी हो गई, अस्थमा हो गया, अल्सर्स हो गए। अस्थमा क्यों होता है? सबसे पहले हमारे माइंड में ये होता है फियर ऑफ सफोकेशन, कहीं मेरा अंदर से दम तो नहीं घुट रहा है, तब जाके बंदे को अस्थमा आता है। और नेक्स्ट है इसका प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। प्लांट्स से, एनिमल सोर्स और इम्पोन्ड्रेबिया बेसिकली मिनरल्स से भी मेडिसिन बनती है। हार्मोनल जो भी होते हैं, जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है, इनफैक्ट ये एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, इन सब चीज़ों से भी मेडिसिन बनती है। और इनकी सिंगल डोज का ड्यूरेशन भी 60 to 90 डेज, 120 डेज, और ये सिंगल रेमेडी ही बहुत काम करती है। और अब मैं अपने पेशेंट से जानना चाहूँगी कि अगर ये लोग आके बताना चाहें कि भाई मैंने कौन सी मेडिसिन दिया और कितने दिन में इनको ठीक हुआ है, तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पेशेंट्स बैठे हुए। मेरे को ना बहुत ज़्यादा हाई बीपी और शुगर रहता है, तो मैं बीपी की एलोपैथी की एक दिन में 5 टैबलेट्स लेता था और शुगर की 4 टैबलेट लेता हूँ। तो मेरे को पता लगा यहाँ पे इनका क्लिनिक खुला है, तो आज से 15 दिन का 3 बारी मैं ले चुका हूँ मेडिसिन, और मेरा बीपी जो 190-120 रहता था, अभी 120-80 आने लग गया है। और जो मेरी एलोपैथी की मेडिसिन थी वो भी थोड़ी कम हो गई है, जैसे मैं 5 टैबलेट्स लेता था तो अब 3 ले रहा हूँ। और शुगर मेरी कभी भी 110 नहीं आई थी, अभी मेरी शुगर 110 आती है। चाहे सुबह चेक करता हूँ, चाहे शाम को चेक करता हूँ तो 150 होती है, नहीं तो 250-300 रहती थी। तो मेरे को लिए तो जयश्री डॉक्टर मतलब ऐसे गॉड आई है। मैं तो अपनी फैमिली को भी इनके पास मेडिसिन के लिए भेजा है मैंने, और मेरे को इनकी मेडिसिन से बहुत फ़र्क पड़ा है। ये मेरी स्लिप भी है, मैं साथ ही लेके आया था। 15 दिन का भी तीसरा साइकिल ही चल रहा है मेरा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ ये है कि अगर आपको सबसे प्राइमरी स्टेज में अगर आप मेरे पास आएंगे तो सब बहुत जल्दी असर मिलने लग जाता है। अदरवाइज़ एलोपैथिक मेडिसिन के साथ मैं 1 हफ्ता मेडिसिन चलाती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो कि हर इलाज संभव है, आजकल बुजुर्गों के अंदर जोड़ों के घुटनों के दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जी उसके लिए क्या है? उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ट्रीटमेंट है। मैं एलोपैथिक मेडिसिन बिल्कुल छुड़वा देती हूँ धीरे धीरे करके, और उनको भी 15 डेज़ के ड्यूरेशन में मैं अपने पास बुलाती हूँ। उनके सिम्टम्स एज अ होल लिए जाते हैं, उनके सर से पैर तक जितने भी सिम्टम्स हैं, सारी चीज़ें। जैसे मैंने आप सबको केस टेकिंग के बारे में बताया था, तो 15 डेज़ के ड्यूरेशन में धीरे धीरे करके उनको रिलीफ आना शुरू हो जाता है और एलोपैथिक मेडिसिन भी छूट जाती हैं। उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं? टेस्ट वगैरह मैं बहुत कम करवाती हूँ, मैं पेशेंट्स के सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट करती हूँ। जैसे होम्यो है और ये दूसरे आयुर्वेदिक है और जी यूनानी है, तो इस चीज़ का है हमारी मेडिसिन को पोटेंटाइज करके बनाया जाता है, वो कभी भी एक्सपायर नहीं होती। आपकी एलोपैथिक मेडिसिन हो गई, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, यूनानी मेडिसिन हो गई, वो एक्सपायर हो जाती है, और ये चाहे जितनी पुरानी होगी उतनी अच्छी होती है। सवाल है का कहा जाता है कि कुपोषण के शिकार जो लोग होते हैं, एनीमिया के शिकार, जी जी जी, होम्योपैथी की दवाई काम नहीं करती? बिल्कुल करती है सर, बिल्कुल करती है, 110% करती है। ये भी सुनने में डॉक्टर साहब कि पूरे जिट रोड पे क्लासिकल होम्योपैथी की क्लिनिक आपका? जी जी जी, क्लासिकल होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें हम एज अ होल ट्रीट करते हैं। आपका पूरा केस टेकिंग लिया जाता है। फर्स्ट टाइम में जब आप आएंगे तो आपको 1 आवर का पूरा टाइम दिया जाएगा, और सिर से लेके पैर तक आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके और फैमिली हिस्ट्री, सारी चीज़ों को पूछ के और तब आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लासिकल में सिंगल रेमेडी दी जाती है, सिर्फ एक ही मेडिसिन से मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है। मैं अपने केसेस भी बताना चाहूँगी आप सबको। मेरे पास अभी एक पॉइजन का केस आया था, नाम नहीं बताऊँगी मैं, बरसत से ही था। यहाँ के सारे हॉस्पिटल्स ने ऐसे बोल दिया था कि हम ट्रीट नहीं कर सकते। मैंने उसको सिंगल रेमेडी की, सिर्फ 4 बूंद जीभ पे टपकाई थी, और वो पेशेंट आई थी ऐसे उसको पकड़ के लेके आए थे,
और विद इन 10 मिनट्स वो चल के गई थी। दिस इज़ होम्योपैथी, और यही होम्योपैथी का सबसे अच्छा एलोपैथी में जी। इतना बड़ा पूरे संसार में वो है, हर चीज की स्पेशलाइजेशन है, बोन के अलग है, मस्कुलर के अलग है, फीमेल की गायनेकोलॉजी अलग है, और होम्योपैथिक में आपने लिखा हुआ है स्पेशलाइजेशन सर होती है, पर फिजिशियन तो एज अ होल ही देखता है। जो क्लासिकल होम्योपैथ होता है वो सारी चीज़ें ठीक करता है। स्पेशलाइजेशन बेसिकली टीचिंग लेवल पे होती है, और मुझे टीचर नहीं बनना था, मुझे लोगों को ट्रीट करना था, मुझे लोगों की सेवा करनी थी। खर्च का कितना योगदान है इसमें साहब? डॉक्टर रेक्वेक जर्मन होम्योपैथ थे। डॉक्टर रेक्वेक की जो मेडिसिन है वो जर्मन मेडिसिन है, पर मेरे हिसाब से हमारी इंडियन मेडिसिन आर वर्किंग बेस्ट एज कम्पेयर टू डॉक्टर रेक्वेक। हाँ जी। खर्च का क्या है? हाँ, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली होती हैं, पर मेरी मेडिसिन आप पॉकेट फ्रेंडली, बिल्कुल कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 15 डेज़ की मेडिसिन लेके जा रहे हो तो डिपेंड करता है। जैसे मैं सिंगल रेमेडी देती हूँ तो आपका 250-300 बस, इतना, मोर देन नॉट मोर देन 400। 10 साल लोगों के अंदर ये धारणा है कि जो होम्योपैथी का जो इलाज है वो काफी स्लो असर करता है, और जो इलाज है वो नहीं करता। नहीं सर, ऐसा लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहते हैं? उन लोगों से यही अपील है कि एक बार आप होम्योपैथी ट्राई करके देखिए, पूरा एक क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाएं और अपना पूरा केस टेकिंग देके तब एक रेमेडी लें, तब आपको ज़्यादा असरदार होगी एज कम। और थेरेपेटिक्स भी है, बहुत सारे होम्योपैथ है जो थेरेपेटिक मेडिसिन देते हैं, जिसमें 8-10 मेडिसिन कम का जम्बल अप होके मेडिसिन बनाई जाती है, वो धीरे असर करती है। सिंगल रेमेडी बहुत फास्ट असर करती है। आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए जो मेरे पेशेंट्स बैठे हैं, मैं उनको सिंगल रेमेडी देती हूँ, और विद इन 15 डेज़ अगर वो मेरे पास 45 सिम्टम्स लेके आते हैं तो उनके 30 सिम्टम्स विद इन 15 डेज़ में बिल्कुल श्योरिटी के साथ ठीक करके देती हूँ। जो इनका क्लासिकल होम्योपैथ है वो तो इतना इफेक्टिव है, मतलब ये इतनी अच्छे से, इतनी पेशेंट से, मतलब पेशेंट की बात को सुनती है ना, मतलब उसी टाइम आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है, क्योंकि और ये डॉक्टर इतने अच्छे से सुन पा रहे हैं हमको। मतलब आजकल डॉक्टर के पास टाइम ही नहीं होता है एक्चुअली तो, लेकिन हमें इतना अच्छा लगता है, ये इतने पेशेंट्स के साथ इतना सुनती है, एक एक बात हमारी सुनती है, सर से लेकर पूरे पैर तक की, मतलब ये सारी बीमारियों को कवर अप करती है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें इनके पास आके। मेरे को तो अभी 2 मंथ, कितने दिन चला आपका ट्रीटमेंट? मेरा तो चल रहा है अभी 2 मंथ्स हो गए मुझे। मेरे को तो इतना स्ट्रेस था माइंड पे, क्योंकि मेरी मदर को कैंसर था एक्चुअली, तो वो मतलब अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, बट इन्होंने इतना मतलब उसको मतलब कवर अप किया कि अब मदर की डेथ पे भी मेरे को इतना मतलब रोना नहीं आया, नहीं तो मैं बात बात में रो देती थी। मेरे को तो इतना इफेक्ट है अपने मतलब माइंड की, मैं मतलब जो भी मेडिसिन इन्होंने दिए तो वो मतलब रामबाण है मेरे लिए, तो ये मतलब एज ए गॉड ही है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनंदा जैन। या उसको एलर्जी थी, वाकई विद इन 5 डेज़ उसका इतना इफेक्ट पड़ा, उसकी छींकें आती थी, हर एक सेकंड में ऐसे छींकें, लेकिन विद इन 1 वीक उसको इतना इम्प्रूवमेंट लगा ना। उसके बाद मैंने अपने लिए बैक पेन और लेग्स पेन, मुझे भी 100 में से 80% इम्प्रूवमेंट है। अब मेरे हस्बैंड ने शुरू किया शुगर की, 1 वीक हो गया, लेकिन अभी टेस्ट नहीं कराया। बाई आई हैड्स ऑफ टू जयश्री, वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट है।